हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 55। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट मेथड्स के बारे में कि मैथ के अंदर कौन कौन से मेथड्स हमें मिलते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस इसकी मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया। जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मैथ के जो मेथड्स हमें मिलते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है सेल, फिर फ्लोर मिलता है, फिर ग्राउंड मिलता है, फिर हमारे को यहाँ पे ट्रंक मिलता है, फिर मैक्स मिन टू प्रिसाइज मिलता है हमें यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारे को मिलता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट करने के लिए। फिर हमारे को मिलता है यहाँ पे सीबीआर, इट मींस कि आपका सीबीआर क्या होता है, हमारा क्यूबिक रूट। और फिर हमारे को होता है पावर। ये मैथ से रिलेटेड है, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ रखी होगी उसको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा अभी। और जिनकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स थोड़ी सी भूल गए होगे आप, तो आपको थोड़ा इसमें न्यू लग रही होंगी चीजें, बट ये सारी की सारी मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद है रैंडम, फिर इसके बाद है एबीएस, फिर इसके बाद है आपका पीआई। ओके, तो ये सारे के सारे इसके अंदर मिलते हैं हमें। ओके, अब इसके अंदर जितनी भी चीजें हमें मिलती हैं वो सारे के सारे अब यहाँ पे कर लेते हैं एक बार टेस्ट। ओके, कौन कौन से हैं हमारे पास। और यहाँ पे जो मैं ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है ट्रू प्रिसीज, तो ये वाला प्रीवियस वाली आपकी वीडियो के अंदर था, इस वाले के अंदर हम नहीं कवर करेंगे इसको, बाकी सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है पार्ट 55 जावास्क्रिप्ट मेथड्स के .html के अंदर। ये सारा कुछ है हमारा यहाँ पे फोल्डर के अंदर। ओके, जो फोल्डर हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे सेल की, सेल वाले मेथड की, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से वो यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैथ तो यूज करना ही पड़ेगा, इसके मेथड्स अगर यूज करने हैं तो मैथ आपको यूज करनी है। फिर इसके बाद में डॉट के बाद में जितने भी आपके पास में मेथड्स मिल रहे हैं वो उनको 1 बाय 1 हम टेस्ट करने वाले हैं। सपोज मैंने यहाँ पे आपका डेसिमल के साथ में कोई वैल्यू ले ली है, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको राइट करवा लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं x को पास कर देता हूँ, दैट्स इट। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं, तो सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को ये 6 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि सेल क्या होता है कि सेल ना हर किसी एक नंबर को अपग्रेड करके ही देगा आपको। सपोज अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिख दूं ना तो वो आपको 5 देगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं तो वो 8 देगा आपको। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके पास में इसमें डेसिमल है, सपोज मैंने यहाँ पे पास करा, देखिए अभी तो आपके पास में 7 का 7 है, बट अगर कोई भी डेसिमल का नंबर कुछ भी आता है उसके अंदर और आप सेव करते हैं उसे, तो वो आपको रिटर्न एक हायर वैल्यू ही देगा उसकी। इट मींस कि उससे एक प्लस कर लेंगे आप, लाइक 7 है तो 8, 8 है तो 9, 10 है तो 11, ऐसे। ओके, तो सेल इस चीज के लिए होता है कि आपका अपग्रेड करने के लिए। एक इसी का उल्टा मेथड भी होता है हमारे पास में, लाइक फ्लोर करते हैं उसे। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लोर यूज कर लूं, ओके, और फ्लोर यूज करने के बाद अगर मैं कर दूं यहाँ पे सेव, तो सेव करने के बाद में आप देखेंगे मेरे को रिटर्न क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 99 लिख दूं एंड कर दूं यहाँ पे सेव, तब भी मेरे को यहाँ पे 7 ही देखने को मिल रहा होगा, अगर आप यहाँ पे दिख रहा है आपको तो। ओके, तो ये कैसे, ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी, लाइक कि अगर अब मैं 7 लिख दूं, ये देखिए 7 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 9 लिख दिया। ओके, तो आपको दिख रहा है कि लाइक की फ्लोर क्या करता है, आपका अपग्रेड नहीं करती वैल्यू को। यहाँ पे क्या होता है कि आपका सेल क्या करता है, अपग्रेड करता है, बट फ्लोर उसको क्या करता है, डाउन कर देता है, डाउनग्रेड कर देता है। इट मींस कि आपको वो नंबर देगा जो एक्चुअल में होना चाहिए था। उसको मतलब नहीं है डॉट के बाद में या डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो। ओके, इसके बाद मिलता है आपका इसी के अंदर राउंड करके। ओके, अब देखिए अगर मैं राउंड लिख दूं, और राउंड लिखने के बाद में 7.9 लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूं अभी, एंड यहाँ पे करता हूं मैं सेव। तो सेव करने के बाद में राउंड क्या करता है, अगर 0.5, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, 0.5 अगर उसको मिलता है तो वो क्या करेगा, राउंड फिगर ले जाएगा 8 की तरफ। अगर यहां 4 मिलता है उसको, तो यहां ले जाता है वो 7 की तरफ, बट वो डेसिमल वैल्यू आपको प्रिंट करने देगा ही नहीं। ओके, राउंड वो क्या करेगा, 0.5 से ऊपर होगा तो वो आपको 8 दे देगा, राउंड फिगर 8 दे देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, 7 देगा। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, सपोज 5 है, ओके, मैं 5 देखूं तो यहाँ पे आप 5.4 लिया हमने, तो वो 5 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो 0.5 से छोटा है। अगर यहाँ पे 6 होता, 0.5 होता, ठीक है, तो ये देखिए 6 मेरे को रिटर्न करता। आप समझ रहे हैं। तो ये मेथड्स हैं आपके, किस तरीके से लाइक कि सेल चल रहा है, किस तरीके से आपका फ्लोर चल रहा है, किस तरीके से आपका राउंड चल रहा है। अब इसके बाद में इसके अंदर मिलता है आपको ट्रंक। ओके, अब इस वाली वैल्यू को किस तरीके से मेथड को यूज करना है आपको, ओके, TRUNC इसको बोलते हैं, एंड यहाँ पे इस चीज को मैंने मेंशन करा और मैं यहां कर देता हूं सेव। सेव करने के बाद में ट्रंक क्या करता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है कि डॉट के आगे क्या है, डेसिमल के आगे कितनी वैल्यू इसको मिल रही है। वो वैल्यू आपको वही देगा जो एग्जैक्ट उसकी स्टार्ट वैल्यू होगी। लाइक 5 है तो 5 देखिए 5 मिल रहा है हमें ब्राउजर पे। अगर मैं यहां कर देता आपका 10, तो मेरे को ये 10 ही रिटर्न करता। ठीक है, कोई भी अपग्रेड, कोई भी डाउनग्रेड, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होते इस मेथड के अंदर। इसको इसी तरीके से यूज करा जाता है। ओके, एंड इसके बाद मिलता है फिर हमें इसके अंदर आपका मैक्स, इट मींस की मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर किस तरीके से, सपोज मैंने कुछ मल्टीपल नंबर ले लिए यहाँ पे। ओके,
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीपल नंबर लेने के बाद में मेरे पास में सबसे बड़ा नंबर 50 है। ओके, तो मैक्सिमम क्या करता है, मैक्स मेरे को सबसे बड़ा नंबर निकाल के देगा मेरे उस मल्टीपल नंबर के अंदर से। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा मेरे को 50 मिल रहा है। दैट्स वाई आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को 50 देखने को मिला। अगर मेरे पास में और भी कोई बड़ा नंबर मिलता, सपोज मेरे को 60 मिलता, तो मैं यहाँ करता सेव। तो देखिए अभी तक मेरे को 50 मिल रहा था, बट जैसे ही मैंने इसको 60 में कन्वर्ट करा ना, तो यहाँ पे मेरे को 60 मिलने लग गया। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि मैक्सिमम किस तरीके से काम करता है। और इसी का एक अपोजिट हमारे पास में मैथ का मेथड है, हमारे पास में मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम का मिन लगाएंगे हम बस, और यहां करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में हमारे पास में 4 है। ओके, दैट्स वाई हमें 4 मिल रहा है। अगर मेरे पास में कुछ और नंबर होते हैं वो भी नेगेटिव वैल्यू के साथ में, तो मैं यहां सेव करता, तो सेव करने के बाद आप देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मेरे को मिनिमम में दे रहा है, क्योंकि उसको मिनिमम वैल्यू मान रहा है वो। ओके, तो ये है आपका मिन एंड मैक्स के कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद बात करें यहां पे स्क्वायर की। ओके, स्क्वायर रूट की, तो वो क्या चलता है आपका स्क्वायर रूट में। देखिए सपोज सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा रहा हूं मैं, एंड मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे 25 लिख देता हूं और करता हूं सेव। और 25 सेव करने के बाद में यहां पे ये कैसे काम करता है, आपने अगर मैथ पढ़ी होगी तो मैथ के अंदर 5 इंटू 5 क्या मिलता है आपको, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं 5 इंटू 5, ये ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है। ओके, दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा है। अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं भी, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, आपका राइट कर देता हूं इस चीज के साथ में। ठीक है, ओके, तो किस तरीके से चलता है आपका देखा आपने। अगर मैं यहां पे और कुछ भी लिख दूं, सपोज मैं यहां पे 100 लिख दूं, और 100 लिखने के बाद आप देखेंगे तो 10 इंटू 10, इट मींस कि 10 इंटू 10, तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा, यहां पे 100 मिलेगा। तो इसी तरीके से ये स्क्वायर वाला रूट चलता है हमारा। ओके, अब इसके बाद हमें इसके अंदर मिलता है क्यूबिक रूट। अब ये क्यूबिक रूट किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे CBRT लिखेंगे। ओके, एंड देन सपोज मेरे पास में वैल्यू मेरी 125 आ रही है। ओके, और मैं यहां करता हूं सेव। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे मेरे को क्या मिला, यहां पे मेरे को 5 मिल रहा है अभी। कैसे, तो इसका समझिए आप, यहां पे 5 इंटू 5 इट मींस कि 25, एंड 25 इंटू 5 125। आप समझ रहे हैं, इस मेथड के हिसाब से चलता है। दैट्स वाई ये हमें 5 दे रहा है यहां पे। इट मींस कि जो स्टार्टिंग रूट होगा ना उसका, वो हमें निकाल के दे रहा है। तो यहां पे आप समझ गए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये है आपका क्या, स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट। अब इसके बाद में यहां पे हमें मिलता है इसी के अंदर मैथ के अंदर आपका पावर। अब पावर वाला देखिए किस तरीके से चलता है आपका। पावर का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे POW, एंड इसके बाद आपको यहां पे स्टार्ट एंड लास्ट वैल्यू आपको देनी होगी। सपोज मेरे को 4 चाहिए, 4 के बाद इंटू 3। अब यहां पे पावर किस तरीके से काम करेगा आपका, मैं यहां अगर कर दूं यहां सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे 64। अब ये 64 कैसे आया, 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, अब यहां पे आपको कैसे समझ में आएगा, 4 इंटू 4 इंटू इट मीन की 8, और 8 इंटू लाइक 4, तो आपका नंबर आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है। अगर मैं यहां पे, अगर सपोज मैं यहां पे लिख देता आपका 5, एंड यहां कर देता मैं यहां पे चेंज, एंड यहां पे अगर मैं देखूं यहां पे, ओके, ये हमारा एरर आएगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो देखिए 125, तो 125 कैसे आया आपका, 5 इंटू 5 एंड देन उसके बाद 5 इंटू। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि लाइक पावर भी किस तरीके से काम करता है। इट लाइक ये आपका स्क्वायर एंड क्यूबिक रूट के ही तरह होता है, बट लाइक ये पावर वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मैथ हम करते थे ना कि लाइक स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, पावर की वैल्यू इतनी है, उसको इंटू कर दो। दैट्स मेन रीजन। ओके, अब इसके बाद है इसके अंदर आपका रैंडम। अब ये रैंडम का ना कोई भी वैल्यू नहीं होती पहले, इनिशियल वैल्यू। ये ना 0 और 1 के अंदर ही हमें ये चीजें रिटर्न करता है। अगर मैं इस चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे देखूं तो यहां पे इसने मेरे को कुछ रिटर्न ही नहीं करा। यहां पे आप देखेंगे तो देखिए एम्प्टी आ रहा है। ओके, अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू चाहता हूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 एंड यहां पे कर दूं सेव, तब भी मेरे को देखने को कुछ नहीं मिल रहा। ओके, क्यों, अगर आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे अगर मैंने यहां पे लिखा है आपका रैंडम। ओके, रैंडम का आपका एम गलत हो गया, एंड यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए 0 और 1, और जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो रिफ्रेश करने के बाद में आपको दिख रहा होगा 0 और 1 के बीच में ही एक रैंडम नंबर मेरे को निकाल के दे रहा है। ओके, बट मेरे को चाहिए कि अपने अकॉर्डिंग सेट करना है इसको, तो कैसे कर सकते हो आप, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा। मैं इसी के अंदर अगर आपको एक मेथड बना के दिखाऊं, तो मैंने रैंडम ले लिया। ठीक है, मैं इंटू कर देता हूं 10 से, आपका 1 से लेके 10 के बीच में रहेगा ये, एंड इसको मैं कवर कर लेता हूं आपका कर्ली ब्रेसिस 9 पैराथेसिस के साथ में, इसको मैं कवर कर लेता हूं। ओके, एंड मैथ का फ्लोर फंक्शन भी थोड़ा सा मैं लगा लेता हूं यहाँ पे, ये थोड़ा फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, एंड +1 कर देता हूं इसकी वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज को करता हूं मैं सेव। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले मेरा रैंडम नंबर आपका इंटू करेगा 10 से, जो भी वो नंबर निकालेगा उसको 10 से इंटू करेगा।
10 से इंटू करने के बाद में वो +1 करेगा। +1 करने के बाद में मेरा मैथ जो फंक्शन है मेरा यहाँ पे मेथड, तो इसके अंदर वो क्या करेगा, उसका डाउनग्रेड, मतलब उसको रैंडमली जो पॉइंट डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको राउंड फिगर कर देगा स्मॉल में, ठीक है। तो वो मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अगर मैं जितनी बार भी रिफ्रेश करूं, देखिए 10 के आसपास ही मेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं इसको 100 के आसपास ले जाना तो 100 लिख दीजिए, देन इसके बाद में रिफ्रेश करिए, ये देखिए आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप रैंडम वाले को भी यूज कर सकते हैं। जो मेथड आपको मिलता है ये कुछ इस तरीके से चलता है। अब इसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पे एबीएस। एबीएस क्या होता है आपका, एबीएस होता है आपका एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है ना उसके लिए होता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं math.abs, एबीएस के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसको वैल्यू कैसे भी मिले, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वैल्यू आपको सेम रिटर्न ही करेगा, लाइक पॉजिटिव वे में। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए अगर मैं ऐसी वैल्यू इसको बना के दे रहा हूं और कर रहा हूं मैं यहाँ पे सेव, तो सेव करने के बाद में सेम वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पुट करी है ना, वही इसने मेरे को रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता तो यहाँ पे करता सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखते तो देखिए सेम दिख रहा है ना आपको, कि तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक कि आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव वैल्यू या डेसिमल की वैल्यू आ रही है, कुछ भी। बट अगर मैं यहां पे लिख देता आपका नल और यहां करता मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में नल अगर वैल्यू मिल रही होती मेरे को कि कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये मेरे को 0 रिटर्न कर देता, जैसे कि आपको यहां पे विजिबल हो रहा है। और अगर इसी केस में मैं स्ट्रिंग पास कर दूं, अगर मैं हेलो पास कर दूं, तो हेलो में क्या मेरे को देगा, नॉट अ नंबर, क्योंकि ये सारी चीजें जो जितनी भी हम सीख रहे हैं, प्रीवियस में भी सीखी स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो आपकी क्या थी, वो टेक्स्ट से रिलेटेड थी। बट जो यहाँ पे हम सीख रहे हैं ये सारा का सारा आपका नंबर के आसपास ही चलेगी चीजें, तो यहाँ पे ये चीजें स्ट्रिंग के साथ ही नहीं चलेंगी। दैट्स वाई यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नॉट अ नंबर। ओके, सिंपल है ना। अब इसके बाद में जो लास्ट इसका एक मेथड बचता है वो बचता है पीआई। अब पीआई का क्या होता है, वो स्टैटिक वैल्यू हमें रिटर्न करता है, उसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता गाइस, बट आपने मैथ में भी देखा होगा कि लाइक की स्टैटिक वैल्यू अगर हमें चाहिए कोई भी एक रैंडम, तो वो हम उस चीज के लिए उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने इस चीज को लिख दिया और मैं इसको करता हूं सेव, ओके यहां से ये नहीं हट लगेंगे, इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे स्टैटिक वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 3.14। ये आपने मैथ में भी देखा होगा कि लाइक हमें सेम ही मिलता है इसमें भी। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर लूं कितनी बार भी, ये चेंज नहीं होगा। तो ये है आपके मैथ के जो मेथड्स मैंने आपको कुछ बताए इस वीडियो के अंदर। आपके जितने ही मैंने मेथड्स बताए वो इसकी प्रैक्टिस करें। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कवर करेंगे आपका जावास्क्रिप्ट डेट मेथड के बारे में, कि डेट के अंदर कौन कौन से मेथड्स हमें मिलते हैं और इनको किस तरीके से यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।